अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नई वीडियो के साथ अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो खबरें हैं वो बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। हर रोज़ हमें जो कवरेज के लिए बाहर जाना पड़ता है, कभी हाई कोर्ट जाना पड़ता है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, कभी ट्रायल कोर्ट जाना पड़ता है, कभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जो है वो अपना पर्सनल वीलॉग नहीं डाल पा रहे। तो हम जो है वो कवरेज कर कर जो है आप मेरे चैनल पे देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं वकला की जो है पीटीआई की वकला है या मुखालिफ वकला है, तो हमने उनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो है ना वो डाली हैं। वैसे हैरत की बात है कि जो मुखालिफ वकला है वो तो बिल्कुल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कल मैंने ये बात जो मुखालिफ वकला थे पीटीआई के या जो केसेस के मुखालफत करते हैं या अटॉर्नी जनरल साहब वगैरह, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ कवरेज ना करें। मतलब वो इस बारे में कोई जवाब नहीं देते, मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये हैरान कुन बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान साहब के लिए सिर्फ क्या कहते हैं वो मुहित हो गया हुआ है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं दूसरी पार्टियों के लिए हो चुका हुआ है। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि हर जगह पर हर एक का जो है पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए, हर एक का जो पॉइंट है वो लाजमी जो है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे जब भी मैं क्या कहते हैं सोशल मीडिया को सर्च करता हूं तो उसमें से मुझे कहीं से भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील का या हुकूमत के वकील का या किसी भी दूसरे मुखालिफ का, जितने भी केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर या पीटीआई के ऊपर, तो उनके किसी वकला की जो है ना कोई बात नजर नहीं आती। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। और मजेदारी की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जो है जब मैं उसको सर्च करता हूँ तो उसके ऊपर भी जो है वो कोई खास उनका जो क्या कहते हैं मुद्दा बयान नहीं हो रहा, उनकी तरफ से कोई आर्गू नहीं आ रहा या उनकी तरफ से कोई जिसे हम कहते हैं काउंटर नैरेटिव नहीं आ रहा। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो मेरी ये ख्वाहिश है और ये मेरी एक ज़ाती सी राय है और इसको ज़ाती सा मशवरा भी समझ लें। अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज़ जो अपना मौक़िफ़ है वो लाजमी दें, सोशल मीडिया वालों को भी, मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को भी, ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। ऐसा ना हो कि हम वन साइडेड जो है वो बातें कर रहे हो और वन साइडेड जो मामलात हैं वो उसको हम ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो तो पता चले कि जी बात कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से जो होता है बराबर जो आर्गू होते हैं तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे आप अदालत में आर्गू कर रहे होते हैं, दोनों तरफ से जो अपने दलाइल दे रहे होते हैं, इसी तरीके से मीडिया को आकर जो है अपनी ब्रीफिंग लाजमी दें। ये एक मेरी पर्सनल सी रिक्वेस्ट थी। अभी की जो खास खबर है वो ये है कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस किया हुआ था पीटीआई को कि जी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, तो आज उस केस का जो नोटिस है वो उड़ा दिया गया है। ये खुशखबरी सुनाई है बैरिस्टर अली जफर साहब ने। उन्होंने वहां पे आर्गू किए अपने दलाइल। उन्होंने कहा कि जी हमने जो है वो इलेक्शन करवा चुके हुए हैं और 2021 के या 20 के जो कानून के एक्ट के तहत हमने वो इलेक्शन करवाए हैं। तो उसकी वजह से जो है वो जो ये नोटिस है वो मसले के समझने के उड़ गया हुआ है और अब जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला भी होगा और पीटीआई की मसले की पार्टी भी होगी। ये जो बहुत सारे लोग जो उस वक्त याद है आपको जब नोटिस जारी हुआ था कि लोगों का ये ख्याल था कि जी बैलेट नहीं होगा, बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं होगा, पीटीआई नहीं होगी या इमरान खान नहीं होगा, तो इस तरह से पार्टी के ऊपर कोई बैन लग जाएगा। तो मैं अपना एक वीलॉग का जो है वो स्लोगन दिखाऊंगा या थंबनेल दिखाऊंगा कि मैंने उस पर लिखा था कि बल्ला भी होगा, इमरान खान भी होगा। तो वो उस वक्त ही मुझे समझ आ गई थी कि ये इतना मजबूत केस नहीं है। बहरहाल ये खुशखबरी है कि इस वक्त जो है वो बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा है कि जी ये नोटिस जो है वो खत्म हो गया है और अब जो बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं बल्ला भी होगा, इमरान खान साहब भी होंगे और पीटीआई की जो पार्टी है वो भी आने वाले इलेक्शन के अंदर शामिल होगी। तो ये एक बहुत बड़ी तलवार थी जो कि पीटीआई के ऊपर लटक रही थी लोगों की नज़र में। मेरी नज़र में तो नहीं, मुझे इस पर काफ़ी जो कंसर्न था, मुझे पता था कि ये इस तरह से नहीं हो सकेगा। उसकी वजह है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो था वो इलेक्शन हो चुका हुआ था इंट्रा पार्टी। और मैंने उसके ऊपर जब ज़्यादा उस पर तहकीकात की और लोगों से रब्ता किया तो मुझे कहा गया था कि ये हुआ हुआ है, इसका कोई मसला नहीं है। मतलब पीटीआई इस पर बहुत मुतमईन थी और पीटीआई को नज़र आ रहा था कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ थी या मेन स्ट्रीम मीडिया था या अखबारात थे वो उस दौर में आपको पता है कि आज से ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 10-12 दिन पहले की बात है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने ब्लास्ट किया और मामलात को जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइप दी कि जी अब पीटीआई नहीं होगी और बैलेट पेपर पर बल्ला नहीं होगा। भाई ये सियासी पार्टी है, आप खबरों की तस्दीक करके जो है वो शोर मचाया करें। इस तरह पाकिस्तान की अवाम में हिजान बर्पा होता है और मामलात जो है वो दूसरों के खिलाफ जाते हैं। दूसरों से खिलाफ मेरी ये है कि जो उस वक्त की हुकूमत थी, पीडीएम थी या वो थी, उनका पता नहीं नैरेटिव था कि नहीं था, उनकी ख्वाहिश थी कि नहीं थी, लेकिन सारा मुद्दा और उस वक्त जो उनको सलावातें सुनाई गई वो सारी उनको सुनाई गई। आज जब ये मामला तय हो गया तो आप खुद सोचें कि ये मामला तय हो गया और ये नोटिस जब खत्म हो गया हुआ है बकौल बैरिस्टर अली जफर साहब के, तो अभी वो उन्होंने अगली डेट दी है कि वो देखेंगे कि इस कानून के तहत ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन अली जफर साहब इसके ऊपर काफ़ी सारे लेकिन अली जफर साहब जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ हैं और उनको नजर आ रहा है कि ये मामला खत्म हो गया क्योंकि आज जो है वो नोटिस खत्म हो चुका हुआ है।
تو یہ اتنی سی بات ہوتی ہے، اگر آپ تصدیق کر لیں اور اس کے اوپر بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہی میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ جب تک دوسرا مخالف وکیل جو ہے وہ اپنا نیریٹو نہیں دے گا یا اپنا کاؤنٹر مطلب وہ اپنا اگر کاؤنٹر موقف نہیں رکھے گا یا موقف اپنا نہیں دے گا، تو اس طریقے سے جو بات ہے وہ بہت زیادہ رومرز میں چلی جائے گی یا سمجھ لیں کہ بہت زیادہ حالات واقعات کی طرف، خرابی کی طرف چلی جائے گی. اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہر بندہ جو اپنی بات کرے گا اور دوسرے کا جو ہے موقف نہیں آئے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام میں جو ہے ایک سنسنی سی پھیل جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو تھمبنیل ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ تھمبنیل کو جو ہے وہ زیادہ سنسنی نہ بناؤں، حالانکہ اس سے مجھے نقصان ہوتا ہے کہ میری کلکنگ زیادہ نہیں ہوتی، لیکن میں بات وہ کرتا ہوں جو اتھینٹک ہو اور مطلب کہ سنسنی نہ ہو اس کے اندر. مطلب میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات بتائی جائے اور سمجھداری کے ساتھ بتائی جائے. تو یہ بات ہے، اگر آپ اپنا موقف نہیں دیں گے جو مخالف وکلا صاحب ہے تو اس سے یہی ہوگا کہ عوام جو ہے پھر وہ ون سائیڈڈ بات سن کر اس کے اوپر چل پڑے گی. اسی طریقے سے جب یہ معاملات آئے تھے تو وہ معاملات آپ کے سامنے ہیں. بہرحال اب جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں، نوٹس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، اور جو خوشخبری سنائی ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے وہ یہ سنائی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گی اور ان کا جو انتخابی نشان ہے بلّہ وہ بھی ہوگا، اور عمران خان صاحب پہ یا ان کی پارٹی پر ابھی تک کوئی پابندی نہیں لگی ہے، بلکہ یہ معاملات مجھے لگ رہا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب معاملات آ رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں جو معاملات آئیں گے وہ آئیں گے ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر، جو کہ آپ جانتے ہیں کل سے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے، تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو جیسی وہ خبر آتی ہے تو پھر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ جو سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ہنگامہ خیز ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو خبریں سن رہے ہوں گے کہ جی 144 لگا دی گئی ہے، عوام میں ہیجان ہے، اس طرح کے آپ تھمبنیل پڑھ رہے ہوں گے. لیکن مجھے ایسا مارکیٹ میں، یا مارکیٹ سے مراد میری یہ ہے کہ ایسا مجھے باہر کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا. 144 تو میں نے ابھی تصدیق نہیں کی کہ لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، تو میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ پرسکون ہے، پرامن ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ جب ہائی کورٹ کے اندر جو یہ معاملہ چلتا ہے اس کا ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو ابھی ٹائم ہے وہ بہت تھوڑا کم رہ گیا ہے، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ ہے. تو آج کا دن جو کافی ہنگامہ خیز ہونے والا ہے. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تب تک پاکستان کو اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.